काले रंग का मच्छर होता है, ब्लैक कलर का काले रंग का मच्छर होता है। इस पे सफ़ेद जो है ना निशानात होते हैं। सूरज उभरता है तुलुए आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त, उस वक्त ज़्यादा इसकी एक्टिविटी होती है। इसमें आपको तेज़ बुखार होगा, 104 जो है ना फ़ारेनहाइट पे आपको बुखार होगा, बहुत ज़्यादा तेज़। आपके सर में दर्द होगा, आपके पूरे जिस्म में दर्द होगा, आपका रंग जो है ना वो येलो हो जाएगा क्योंकि एनीमिया हो जाएगी आपको। आज हम डेंगू वायरस के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में और मच्छर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मच्छर, कैसा मच्छर, उसका रंग क्या होता है, जब वो इंसान को काटता है तो उसमें अपना वायरस जो है ना मुंतकिल कर देता है, और इसकी डेंगू जो बुखार है उसकी अलामात क्या होती हैं, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। डेंगू का बुखार, डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरस से होता है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, और ये इंसान में एक मच्छर के ज़रिए से मुंतकिल होता है। जब एक मच्छर इंसान को काटता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसमें डेंगू वायरस मौजूद है, तो जब वो इंसान को काटेगा तो उसमें अपना वायरस जो है ना मुंतकिल कर देगा, तो जिसकी वजह से इंसान को डेंगू फीवर हो जाएगा, डेंगू का बुखार जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो वो मच्छर है जो वो डेंगू फीवर काज करता है वो कैसे दिखता है, उसका रंग क्या होता है, कलर उसका क्या होता है। जनाब ये एक जो है ना काले रंग का मच्छर होता है, ब्लैक कलर का काले रंग का मच्छर होता है। इस पे सफ़ेद जो है ना निशानात होते हैं। काले रंग का मच्छर होता है डेंगू जो काज करता है, और उस पे सफ़ेद रंग के निशानात होते हैं। ये ज़्यादातर जब सूरज उभरता है तुलुए आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त, उस वक्त ज़्यादा इसकी एक्टिविटी होती है। तुलुए आफ्ताब के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त इसकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ये बाहर निकलता है और इंसान को जो है ना ये काटता है। तो आपने क्या करना है कि इस वक्त जो है ना तुलुए आफ्ताब गुरूब आफ्ताब के वक्त अपने आप को इसे महफूज रखना है। ये डेंगू अमूमन जब ज़्यादा सर्दियां ना हों, जब गर्मियां जा रही हों, सर्दियां आने लगी हों, तब ये होता है इसका जो है ना फैलाव ज़्यादा, या फिर जब सर्दियां जा रही हों और गर्मियां आने वाली हों तब इसका ज़्यादा फैलाव होता है। यानी कि इनके लिए जो एनवायरनमेंट मौजू है वो यही है डेंगू के मच्छर के लिए। अब देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। सबसे अहम डेंगू की अलामात हैं, इसमें आपको तेज़ बुखार होगा, 104 जो है ना फ़ारेनहाइट पे आपको बुखार होगा, बहुत ज़्यादा तेज़। आपके सर में दर्द होगा, आपके पूरे जिस्म में दर्द होगा, आपका रंग जो है ना वो येलो हो जाएगा क्योंकि एनीमिया हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी, खाना खाने का आपको दिल नहीं करेगा, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून आ सकता है। ये ज़्यादा सबसे अहम ख़तरनाक यही अलामत। आपकी प्लेटलेट जो काउंट हैं वो कम हो सकते हैं, इंतहाई तेज़ी के साथ गिरते हैं। इस पर हम जो है ना बाद में गुफ्तगू करेंगे क्यों गिरते हैं। सिर्फ आज जो है ना अलामात देख लें, बुखार होगा, तेज़ बुखार होगा, सर में दर्द होगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा, इसके अलावा खाना खाने को दिल नहीं करेगा, कमज़ोरी होगी, एनीमिया होगा, और नाक से खून भी आ सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब मच्छर आपको काटेगा तो उसके 4 से 10 दिनों के जो है दरमियान आपको अलामात जो ये हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये डेंगू की अलामात होंगी। उम्मीद है आज आपको डेंगू मच्छर के बारे में कि उसका रंग क्या होता है, कैसे दिखता है, और अलामात जो है ना उसकी कौन सी होती हैं, इस पर आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।